नमस्कार, आप देख रहे हैं मायूम टाइम्स और मैं पंकज पटवारी। हम लेकर आए हैं नया शो मायूम टॉक्स, जिसमें हम आपकी बात करवाएंगे मंच के शीर्ष प्रतिनिधियों से और जानेंगे उनके खट्टे मीठे अनुभव। तो चलिए देखते हैं आज का एपिसोड और मिलते हैं आज के मेहमान से। नमस्कार, तो हमारे साथ मायूम टॉक्स के आज के शो में हम बात करेंगे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के जोन 2 के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमित जी चमड़िया, जिनके पास जनसंपर्क, राष्ट्रीय एकता, सम्मान और अन्य कई प्रभार हैं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम मायूम टॉक्स में सुमित जी चमड़िया का। जी, आभार आपका। सुमित जी, वैसे तो कई जगहों पे हमारी टीम का जाना हुआ है, तो आपके बारे में परिचय मिलता रहता है, आप काफी चर्चित है। फिर भी आपका व्यक्तिगत जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। देखिए, मेरा जीवन वैसे तो खुली किताब है, परंतु मंच के बारे में मैं कहूँ तो लगभग 18.5 वर्ष की आयु में मैं मंच से जुड़ गया था। वो 1996 की बात है और आज 2022 बीता है, 2023, तो लगभग पूरे 27 साल, 45 साल की आयु में आदमी को रिटायर होना होता है मंच के किसी भी सदस्य को। और ये मतलब पूरे 27 साल का स्पैन मिलता है। पूरे 27 साल मैंने मंच में अपने बिताए हैं और मंच का पूरा लाभ लिया है। विशेष तौर पे, बाकी तो मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। विशेष तौर पे 1996 में जब मैं मेंबर बना, उस वक्त सिर्फ इसलिए मेंबर बना था कि मेरा मित्र बन रहा है और मैं भी बन गया। ठीक है, जो एक साथी बन रहा है तो ठीक है, मैं भी बन जाता हूँ। उसके बाद बस शाखा में थोड़ा बहुत एक्टिव रहा और कभी किसी प्रोग्राम में चल गया तो चल गया। यात्रा शुरू होती है मेरी 2002 के आसपास से। 2002 या 3 का समय था। सोशल मीडिया पे नया नया शौक मुझे लगा कि भाई मैं जुड़ूं। वहाँ जाकर के मैंने देखा, ऑर्कुट का ज़माना था, ऑर्कुट पे मैंने देखा कि मंच के बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन मंच छोड़कर बाकी सारी बातें होती हैं। मुझे लगा क्यों ना, जब दूसरी संस्थाएं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि वो काफ़ी कम था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि हम लोगों को मंच का यहाँ कार्य आरंभ करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से मैंने कार्य आरंभ किया। तो जनसंपर्क तो प्रभार मुझे आज मिला है, राष्ट्रीय संयोजक भी रहा, लेकिन वो भी बहुत बाद में जाकर के सोशल मीडिया पे जनसंपर्क मैंने उस वक्त शुरू किया था। बाद में जब अनिल जी जाजूदिया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और उन्होंने कन्या भ्रूण संरक्षण का नारा बुलंद किया, तो उस क्षेत्र में काम करने का एक बड़ा व्यापक अनुभव रहा मेरा। फिर धीरे धीरे फेसबुक का ज़माना आया, ब्लॉगिंग की मैंने, लेकिन सबके केंद्र में मंच ही होता था। आपके परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। ये तो सुमित जी हुए जिन्होंने मंच को जिया। आपका व्यक्तिगत जीवन, आपके व्यक्तिगत परिवार के बारे में। मेरे दादाजी व्यवसायी थे, मेरे पिताजी पेशे से चिकित्सक हैं। मैंने स्नातक तक की पढ़ाई अपनी पूर्ण की 1999 में, और थोड़ी बहुत सोशल रुचि रही है शुरू से, तो यहाँ मंच में हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती सोनू चमड़िया, जिन्होंने लगातार सामाजिक कार्यों में मुझे बढ़ चढ़ कर आगे आने के लिए प्रेरित किया। मेरे दोनों बच्चे अर्चित और आस्था दोनों अभी पढ़ रहे हैं। मेरा व्यवसाय है, मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ, थोक का, और कॉफ़ी वेंडिंग मशीन का वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है मेरी। ये छोटा सा मेरा परिचय है। 27 साल का आपका सफर। जी, कहते हैं कि 25 से 27 साल की उम्र आते आते एक कहा जाए तो एक पढ़ाई का एक दौर खत्म हो जाता है। 27 साल का जीवन आपने मंच में दिया, तो कहा जाए कि मंच से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अब आप मंच में बहुत चीज सिखाने के लिए
इस काबिल हो गए होंगे कि आप बहुत कुछ सिखा सके, आप दे पाए समाज को। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, दे पाए इतना तो बड़ा मैं नहीं हो पाया। हाँ, ये जरूर है कि जो कुछ मैंने सीखा, जो मेरा आज का व्यक्तित्व है, इसमें मंच का बहुत बड़ा रोल है। ये वास्तविक रूप में एक परेशानी का सबब था कि जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था, अपने व्यापार की शुरुआत कर रहा था, उस समय मैं मंच में काफ़ी सक्रिय था। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे, मेरे परिवार ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उसमें से समय निकाल के जो थोड़ा मोड़ा मैं मंच को दे पाया, उससे कई गुना मुझे मंच ने वापस दिया। आज मेरी पहचान, मेरा एक बहुत बड़ा परिवार मैं देखता हूँ पीछे घूमकर, तो इतना बड़ा परिवार मेरा बन चुका है कि देश दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि किसी को कोई काम हो या मुझे अपने लोग खोजने हो तो बहुत परेशानी नहीं होती है। बहुत आसानी से मेरे कुछ लोग वहाँ पे, परिवार के कुछ सदस्य वहाँ मुझे ज़रूर मिल जाते हैं। ये मेरी अचीवमेंट है। रही बात कुछ दे सकने की, तो जो मैंने पाया यहाँ से पाया और जो मेरे अनुभव का लाभ यदि संगठन को कुछ मिल पाता है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया। 27 साल का सफर, एक शाखा के आम सदस्य से शुरू किए, शाखा के स्तर से बढ़ते बढ़ते प्रांत तक, प्रांत से फिर राष्ट्र में, और राष्ट्र में आके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आपके जोन 2 के अंतर्गत लगभग 150 शाखाएं हैं, 2 प्रांत आते हैं, बिहार और झारखंड जैसे प्रांत, जो मुझे लगता है काफी एक्टिव भी हैं। इन शाखाओं में सामंजस्य बनाना, ऊपर से जनसंपर्क का प्रभार आपके पास है। क्या मुश्किलें आई या बहुत आसानी से आपने इस सफर को पूरा किया? मुश्किलें तो कोई नहीं आई भैया, ये सच्चाई है। मैं सच बताऊं पंकज जी, मेरा कभी कोई गोल ऐसा नहीं रहा कि मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ बढ़ना है। बस मैं अपना काम करता गया, बढ़ता गया और धीरे धीरे आज यहाँ आकर के बैठा हूँ। तो मैंने सिर्फ अपने दायित्वों को पूर्ण किया, कहीं भी आगे बढ़ करके कुछ ग्रैब करने की कोशिश नहीं की। उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने प्रेरित किया, मेरे सदस्यों ने, मंच के सदस्यों ने, मेरे साथियों ने, भाइयों ने, और खुद ब खुद मैं यहाँ आज आपके बीच में बैठा हुआ हूँ। रही बात आपसी तालमेल और सामंजस्य की, तो मेरे क्षेत्र के 13 मंडलीय उपाध्यक्ष हैं और 2 प्रांतीय अध्यक्ष उनके ऊपर। इन लोगों के करने के बाद मेरे लायक मुझे लगता है कुछ बचता ही नहीं है। बड़ा शानदार सा ये कार्य स्वतः होता है। यदि कहीं किसी को गाइडलाइन की आवश्यकता होती है तो वो मैं जो संविधान सम्मत गाइडलाइन है वो देने का प्रयास करता हूँ। मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल जी लाखोटिया, राष्ट्रीय महामंत्री प्रशांत जी खंडेलिया, प्रशांत जी भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, मेरे क्षेत्र से आते हैं तो बहुत सारा कार्य वो भी कर लेते हैं। मेरे सहायक मंत्री उमेश जी शास्त्री, काफ़ी बढ़िया उनकी पकड़ है संगठन के ऊपर में, उनका भी सपोर्ट मिलता है। तो मिला जुला के वो कहावत है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होड़ा है, सारा काम ये लोग करते हैं और मेरी तो नैया स्वतः पार होती है। बहुत बढ़िया रहा। 27 साल के सफर में आपकी यूं तो बहुत सारी खट्टी मीठी यादें होंगी, बहुत सारे ऐसे भी पल आए होंगे जब आप बहुत चिंतित हो गए होंगे, कोई ना कोई दुविधा भरा पल होगा। तो हम आपसे 2 चीजें जानना चाहेंगे। एक, वो पल जो आपके लिए यादगार हो। दूसरा, कभी ऐसी दुविधा में फंसे हो कि समाज और मंच दोनों को एक साथ चुनना पड़ा हो या दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा हो। देखिए, पहले दूसरे सवाल का जवाब देना मैं पसंद करूंगा। समाज और मंच, ये मेरे विचार से दोनों 2 चीजें है ही नहीं। जो मंच है वो समाज है, जो समाज है वो मंच है। हम लोग सामाजिक संगठन ही हैं और बल्कि मारवाड़ी समाज का प्रतिनिधि संगठन है। शाखाओं के स्तर पर अगर देखा जाए तो जो हमारा जो लोकल समाज होता है, जिसमें इतर समाज के लोग भी होते हैं, नॉन मारवाड़ीज, वो भी हमारा अंग होते हैं। क्योंकि जब मंच ने सेवा की तो कभी ये नहीं पूछा
कि आप मारवाड़ी नहीं हैं तो आप हमारे प्याऊ से पानी नहीं पी सकते, या हमारे ऑक्सीजन का लाभ आपको नहीं मिलेगा, या रक्तदान आपको नहीं करेंगे, तो पूरा समाज हमारा खुद का हो जाता है। तो मैं समाज और मंच को अलग अलग मानता ही नहीं, संगठन ही है, और बल्कि मारवाड़ी समाज का प्रतिनिधि संगठन है। शाखाओं के स्तर पर अगर देखा जाए तो जो हमारा जो लोकल समाज होता है, जिसमें इतर समाज के लोग भी होते हैं, नॉन मारवाड़ीज, वो भी हमारा अंग होते हैं। क्योंकि जब मंच ने सेवा की तो कभी ये नहीं पूछा कि आप मारवाड़ी नहीं हैं तो आप हमारे प्याऊ से पानी नहीं पी सकते, या हमारे ऑक्सीजन का लाभ आपको नहीं मिलेगा, या रक्तदान आपको नहीं करेंगे, तो पूरा समाज हमारा खुद का हो जाता है। तो मैं समाज और मंच को अलग अलग मानता ही नहीं। दूसरा, आपने पूछा कि कोई दुविधा बड़ा पल, तो मुझे नहीं लगता कि दुविधा बड़ा पल कोई मंच में काम करने वाले किसी साथी को, किसी सक्रिय कार्यकर्ता को कभी आ सकता है। एक दुविधा आती है जो प्राय सबको होती है कि परिवार, व्यापार और मंच, इसके बीच में समय का सामंजस्य कैसे हो। तो ये परेशानी जब आती है तो इसमें भी बहुत दिक्कत नहीं आएगी यदि आप अपनी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर रखें, कीन एंड क्लियर। आपको किसी परिस्थिति में, मैं मतलब अपने साथियों को भी संदेश देना चाहूंगा, किसी भी परिस्थिति में आपकी प्राथमिकता आपका परिवार होना चाहिए। द्वितीय वरीयता अगर आप देखें तो आपके लिए आपका व्यापार हो सकता है, आपका व्यवसाय हो सकता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उसको आप प्राथमिकता दें। और तृतीय श्रेणी में आप मंच को रखें। यकीन मानिए, मंच और आप दोनों आसमान छुएंगे। आप मित्रों का स्थान मंच को देकर के रखिए और एंजॉय कीजिए, तो बहुत आप स्वयं भी ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और ओरिएंटेशन, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, आपका ओरिएंटेशन क्लियर होना चाहिए मंच की सदस्यता लेने के लिए। यदि आपने ये सोचा कि मुझे यहां आकर के संपर्क बढ़ाना है, आप संपर्क का दायरा बढ़ाएं, बाकी चीजें आपको बाई प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आपको कभी कोई दुविधा या परेशानी का अनुभव नहीं होगा। हमने जानना चाहा कि आपकी कोई ऐसा अनुभव जो आपको जीवन पर्यंत याद रहे कि हाँ, यह मंच का जो अनुभव है, यह जो खट्टी मीठी याद है, यह जीवन भर याद रहने लायक है, जो कहते हैं कि भावुक कर देने वाला पल, ऐसा कोई? बहुत सारे पल आए पंकज जी। अच्छा, एक का उल्लेख करता हूं जो वास्तव में मुझे लगा कि मैंने एक दैवीय शक्ति के साथ अपना जुड़ाव रखा है। मैं उस वक्त मुजफ्फरपुर शाखा का अध्यक्ष हुआ करता था जब यहाँ पोलियो करेक्टिव सर्जरी का आयोजन हुआ था। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े यज्ञ का मैं साक्षी बना, और सभी युवा साथियों के सहयोग से लगभग 176 ऑपरेशन उस वक्त हुए थे। काफी शानदार अनुभव था। इस ऑपरेशन को बीते कुछ समय हुआ था और मुझे किसी कारण से यहाँ मतलब ट्रेन की यात्रा करनी थी, मेरे पास टिकट नहीं थी। तो किसी तरीके से मैं ट्रेन में चढ़ तो गया, और कोई त्योहार का समय था जो बहुत ज्यादा भीड़ थी ट्रेन के अंदर में। सफर मेरा छोटा सा ही था, लेकिन ट्रेन की यात्रा थी वो, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। एक भाई ने मुझे देखा, मैं उसे नहीं जानता था, और उसने तुरंत खड़े होकर के मुझे बैठने की जगह दी। तो मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। मैंने उससे कहा कि भाई, मैं बैठ तो गया। मैंने बोला, भाई आप मुझे जानते हैं? बोला, भैया आपको कौन नहीं जानता है, आपके मंच ने अभी जो पोलियो करेक्टिव सर्जरी की थी, वो मैं भी मुजफ्फरपुर का हूं और मैंने उसको बहुत करीब से देखा है। तो आप जब समाज के लिए आपका संगठन और आप लोग जब इस टाइप का काम कर सकते हैं, तो मैं क्या 10 मिनट की यात्रा आपको बैठ करके नहीं करने दे सकता? तो उस वक्त पंकज जी मैं बताऊं कि अभी मैं बता रहा हूं तो मेरे रोए खड़े हो रहे हैं और मेरी आंखों से उस समय आंसू बह रहे थे। तो ये एक बड़ा शानदार सा अनुभव था जो मुझे मंच के कारण प्राप्त हुआ था। बहुत बढ़िया।
होता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला किसी ना किसी रूप में आपको उसका ये तो नहीं कह सकते हैं कि बदला दे देता है, लेकिन उसके बदले में बहुत कुछ देता है। जी बिल्कुल। तो और मंच ने बहुत कुछ दिया है मुझे। कार्यकाल मार्च खत्म हो रहा है और मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ें बदलेंगी, आगे नए नेतृत्व आएंगे। आने वाले नेतृत्व के लिए और आने वाले सदस्यों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, समर्पित भाव से मंच के साथ जुड़ें और अपने गोल और ओरिएंटेशन को कीन एंड क्लियर रखें। यकीन मानिए आपके पास इतना कुछ होगा जो आपको एक बार भी लगेगा कि झोली में समाना मुश्किल है। मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की तो चूंकि मेरे पिताजी चिकित्सक हैं और उनका एक अच्छा खासा नाम है, तो मेरी पहचान हुआ करती थी कि ये डॉक्टर बीपी चमड़िया का लड़का है। और आज मेरे पिताजी को इस बात पे गर्व होता है कि बहुत बड़ी संख्या में उनको लोग बोलते हैं कि आप सुमित के पिताजी हैं। तो निश्चित तौर पे आप अपनी भावना और समर्पण सात्विक रखें और समर्पित भाव से जब काम करेंगे, मंच आपको बहुत कुछ देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत अच्छा लगा सुमित जी आपसे बात करके, आपके सफ़र के बारे में जान के और आपके 27 साल के सफ़र के बारे में जान के कहें, आपके ट्रेन के सफ़र के बारे में जान के कहें, या फिर बीपी चमड़िया जी के पुत्र होने से लेके और सुमित जी के पिताजी होने तक का सफ़र हो। बहुत अच्छा रहा यह सेशन मायूम टॉक्स का, और आपसे बात करके जो हमारे दर्शक हैं उनको आपको सुन को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और फिर हम मिलते हैं अपने अगले किसी गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मायूम टॉक्स से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।